हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेट। देखने से आपको आज लग रहा होगा कि हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं, किंतु ऐसी बात नहीं है। आज इसका जो भी हम लोग सवाल लगाएंगे उसमें यूज है, इसलिए सोचें सवाल लगाने से पहले क्यों ना लाया जाए इसको, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस पर हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद सवाल को, जिससे आपको लगाने में दिक्कत न हो। जैसे समांतर श्रेणी होता भी कि आप जानते हैं, इसके जो भी क्रमागम मतलब क्रम से जो टर्म आते हैं उनका कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस समान होना चाहिए, वह समांतर श्रेणी होता है, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, ये अब क्रम में आया है। देखिए सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ऐसा नहीं है एक ही तरफ से हम देखते हैं, 1 में से 2 को घटाइए, 2 में से 3 को, 3 में से 4 का ऐसे, या 2 में से 1 को, 3 में से 2 को, 4 में से 3 को, ऐसे करके। इसी तरह देखें यहाँ पे 2 4 6 8 12, यहाँ देखिए यहाँ 2 का डिफरेंस है। यहाँ से देखिए 3 में 4 का ऐड करिए 7, 7 में 4 का ऐड करिए 11, 11 में 4 का ऐड करिए 15, 15 में 4 का 19, 19 में 4 ऐड करिए 23। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे क्या है 1 का है। तो इसको हम बोलते हैं एपी। अगर किसी भी एपी के, ठीक है, रो या कॉलम, जिसको पंक्ति या आपका स्तंभ में, अगर आप एपी के टर्म को कॉमन डिफरेंस सेम रख के सजा दीजिए, क्या कर दीजिए, सजा दीजिए, तो उसकी वैल्यू 0 आती है। ये बस आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने कहा देखिए 1 2 3, यहाँ पे क्या इसमें लिया गया है 1 2 3 है ना। देखिए 1 का डिफरेंस करके 1 2 3, या बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में, किसी एक ही में होना चाहिए। अगर सभी टर्म बढ़ते क्रम में है तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए, अगर सभी घटते क्रम में है तो घटते क्रम में होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका है। देखिए बढ़ते क्रम में है, कॉमन डिफरेंस 1 है। यहाँ पर देखिए 2 4 6 10 12 14, 2 का डिफरेंस है। 3 5 7, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, बढ़ते क्रम में है। ठीक है, अगर तीनों टर्म बढ़ते हैं तो तीनों टर्म बढ़ते क्रम में होना चाहिए, तीनों टर्म आपके घटते हैं तो घटते क्रम में होना चाहिए। रो वाइज हो या तो कॉलम वाइज, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब जैसे देखिए इसको हल करना भी चाहते हैं तो देखिए यहाँ से आपको प्रॉपर्टी लगा दीजिए, C2 में से आप C1 को C3 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको, इसमें से इसको। तो इससे करेंगे तो देखिए यहाँ से 4 में से 2 जाएगा 2, 12 में से 10 जाएगा तो 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ गया, 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ देखिए 14 में से 12 जाएगा तो 2, और 7 में से 5 जाएगा तो 2, यहाँ पे 2 आ गया। आइडेंटिकल हो गया, इसकी वैल्यू 0। इस तरह से आप किसी भी जो भी डिटर्मिनेंट दिया है, अगर उसमें समानता श्रेणी के टर्म के रूप में दिया है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। बस आपको यही ध्यान में रखना है। या रो वाइज हो सकता है या तो कॉलम वाइज हो सकता है। चलिए थोड़ा सा इसका भी यूज है, जीपी का भी, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चलिए अब देखिए जीपी आप जान ही रहे हैं, जैसे क्या होता है 1, यह पावर के रूप में ही होता है। इसमें हम क्या बोलते हैं, रेशियो कहते हैं। जैसे T2/T1 इक्वल टू T3/T2, यह टर्म का रेशियो होता है वैल्यू। यहाँ T2 का मान रखेंगे, T1 का मान, या T3 का T2 का, तो जो रेशियो आता है सेम आता है, सबके लिए आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 का पावर यहाँ 0 होगा, 2 पे पावर 0 होगा। यहाँ पे आप चाहिए तो कर सकते हैं। 1 है, यहाँ 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5 6, ऐसे लिखते चले जाइए। ये आपका जीपी बन जाएगा। यहाँ देखिए 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 5, ये भी आपका जीपी में है। पावर आपका एक एक का डिफरेंस पे हो सकता है, दो दो का, तीन तीन का डिफरेंस पे हो सकता है, उससे हमसे मतलब नहीं है। सवाल तो आप चूँकि ये फर्स्ट ईयर का आपको पता भी होगा, और सवाल आपको इस पर पूछेगा नहीं, बस आपको जानना है कि जीपी की पहचान है। अगर कोई जीपी सीरीज़ दिया हो, क्या हो, कोई भी जीपी दिया हो, तो उसमें जैसे ही आप लाग लगाते हैं, क्या ले लेते हैं, उसके सभी टर्मों में लाग, वह तुरंत कन्वर्ट हो जाता है एपी में। हमको बस यही बताना था, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज है सवालों में। तो यहाँ जैसे देखिए यह 3 है, हमने लाग लिया log 3, यह 3 का स्क्वायर हमने लिया है log 3, ठीक है, उसका स्क्वायर हो गया। log पे पावर 3 है, लाग लिए, यहाँ पे भी लाग। अब देखिए log m⁴ n फार्मूला आप जानते हैं, तो यहाँ क्या होता है n यहाँ चला आएगा, तो हो गया n log m। तो यहाँ से देखिए
ये पावर यहाँ चला आएगा, ये यहाँ चला आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो हमने यह लिख दिया। ये आपका एपी में हो गया। किस में हो गया? एपी में। देखिए 1,03,000, 2,03,000, 3,03,000, 4,03,000, सब में डिफरेंस कितने का है? 1,03,000 का है। सभी टर्म इसके बीच का डिफरेंस 1,03,000, इसके बीच का डिफरेंस 1,03,000, इसके बीच का डिफरेंस 1,03,000। तो बस आपको यही बताना है, अगर एपी जीपी में दिया है कोई भी टर्म तो लाग लेते ही वह कन्वर्ट हो जाता है एपी में। सारणी में आपको जो डिटर्मिनेंट है कुछ भी दे, या तो उसकी वैल्यू दे, जैसे यहाँ पे वैल्यू दिया है, यह क्या है? वैल्यू है, टर्म की वैल्यू है। अगर इसके जगह पे अगर जैसे T1 T2 इस तरह करके टर्म देगा, ठीक है, तब भी मान 0 ही आएगा। तो अब ध्यान आपको बस यही रखना है। चलिए अब सवालों को लगाते हैं। सवाल तो आप देखते हैं का आंसर बता देंगे। चलिए देखिए, यह सवाल है आपका, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, सारणी का मान बताइए। देखिए ये आपका क्या है? 11, 12, 13। सवाल क्या है आपका? 11, 12, 13, फिर 12। देखिए देखते जाइए, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 13, 14, 5, एक एक का डिफरेंस है और इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगले देखिए 43, 44, 45, 44, 45, 46, 46, 5, 46 या 47 है, मिस्टेक है सवाल में, ठीक है, ये 47 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि पी के टर्म है और बढ़ते क्रम में सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। चलिए अगले सवाल पे आइए। इस सवाल को आप देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है वैल्यू आपको बताना है, 0 है तो ABC के बारे में बताना है, रिलेशन AP है, GP है कि HP है, क्या है। तो हमने जब भी आपसे कहा है सवाल में जिसकी बात नहीं करता है, आप स्वतंत्र होते हैं उसके जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करने के लिए। तो यहाँ पे x का बात नहीं किया है क्वेश्चन में, हम x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर हम x के जगह पे 0 पुट कर दें तो क्या आपका सवाल हो जाएगा? 1 2 3 2 3 4 ABC। अब यहाँ से देखिए यह क्या है? 1 2 3 किस में है? ठीक है, AP में है कि नहीं है? देखिए बढ़ते क्रम में 1 के डिफरेंस में, 2 3 4 बढ़ते क्रम में 1 के डिफरेंस में, है ना। तो इसका मतलब ABC भी अगर बढ़ते क्रम में 1 के डिफरेंस में होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो हम 1 के बढ़ते क्रम में ABC की जगह पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, 2 3 4 पुट कर सकते हैं, ठीक है, 3 4 5 पुट, कुछ भी पुट करिए। तो यह बताइए क्या है? 2 3 4, यह AP में एक टर्म है कि नहीं है? कॉमन डिफरेंस 1 है, क्या है? 1 है। इसका मतलब ABC AP में होगा तो ये तुरंत इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 तो दिया है, ये बस हमसे पूछा था ABC किस रूप में होगा। तो ABC आपका AP होगा, AP का कोई भी वैल्यू रख दीजिए जिसमें कॉमन डिफरेंस 1 हो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल को देखिए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, हमसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो AB के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, तो हमने कहा जब सवाल में कुछ नहीं कहा था आप स्वतंत्र होते हैं कुछ भी पुट करने के लिए। हमने पुट कर दिया A = B। देखिए जैसे ही पुट करेंगे तो क्या होगा? 2A 3A 4A, यहाँ से क्या हो जाएगा? 3A, फिर आपका क्या आएगा? 4A, आपका हो जाएगा 5A, ये आपका होगा 5A 6A 7A हो जाएगा। अब देखिए आपका 2 3 4 3 4 5 5 6 7 ए लगा है, समय एक कॉमन भी कर सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं 2 3 4 3 4 5 5 6 7 AP में है, वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चलिए कह रहा है इफ़ XYZ AP में है, AP में है तो AP में आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 2 4 6 या 7 9 11, कुछ भी रखिए, कॉमन डिफरेंस सेम करके बढ़ते या घटते क्रम में यूज़ करके आप सवाल को वैल्यू रख सकते हैं। तो चलिए हम कहता है तो बताइए इसका मान क्या करें AP में है। तो अगर आप ध्यान से देखिए ऑलरेडी ये 3 टर्म AP में दिया है, तो अगर हम इसके XYZ की जगह पे क्या पुट कर दें, ठीक है, कि यह AP में तो ही रखना ही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए? चूँकि 3 टर्म AP में दिया तो एक टर्म अपने मन से रख AP में तो हम बना ही सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे, चलिए हम पुट कर देते हैं
चलिए यह है 4 5 और आपका हो गया 6, हमने इसकी जगह पुट कर दिया 7 5 6 7, हमने y की जगह पे पुट कर दिया 8। अब चलिए यहाँ पे देखिए 6 7 8, हमने z की जगह पुट कर दिया 9, तो हमने क्या पुट किया 7 8 9, ये आपका 0 4 क्रॉस 4 का है। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपका देखिए 4 5 6 7 5 6 7 8, ये आपका है 6 7 8 9, ठीक है, ये 0 है। तो आप ध्यान से देखिए 3 टर्म है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। 3 ही से, क्योंकि इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको 1 1 1 1 मिल जाएगा, इसमें से इसको करेंगे तो फिर वो आपका 1 1 1 1 मिल जाएगा। और 2 अगर रो या कॉलम आइडेंटिकल हो गए, सेम हो गए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। या उस तरह से 3 को ही हल करने पे 0 मिल जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। ये IEEE 2005 में पूछा है A1 A2 AN आर इन GP देन, कह रहा है GP में। तो देखिए हमने शुरू में ही आपको बताया है, अगर कोई भी टर्म आपका GP में है, अब उसके आगे लाग लग जाता है तो AP में कन्वर्ट हो जाता है। इतने ही से आपका यह सवाल लग जाएगा। अब जैसे ही AP में कन्वर्ट हो गया तो आपको अब टर्म देखना, हमने कहा था या तो टर्म देखिए T1 T2 T3 इस रूप में दिया हो तो AN का मतलब T ही है, अंतिम पद जिसको बोलते हैं। और डिफरेंस बस आपको देखना है सेम है कि नहीं, अगर सेम हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ से देखिए A1 है, A1 में क्या किया गया है 1 ऐड किया गया है, इसमें भी क्या किया गया 1 ऐड किया गया, ठीक है, क्योंकि लाग से तो मतलब नहीं है आपको अब, क्योंकि लाग से लगाने से यह कन्फर्म हो गया कि किस में हो गया है AP में हो गया है। तो देखिए फिर यहाँ से देखिए 3 से 4 आया है, 4 से 5 है, n में जोड़ने पर यहाँ देखिए 6 से 7 7 से 8 आया, सब में एक एक टर्म को हमने जोड़ा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि डिफरेंस क्या है सेम है। डिफरेंस आपका क्या है यह सेम हो गया है। कि फिर से आप देखिए A1 ठीक AN प्लस 1 AN प्लस 2 आपका। तो हमने आपसे कहा था या तो टर्म दिया हो या उसकी वैल्यू दिया हो, क्या होगा अगर डिफरेंस सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो जाए। चलिए सेम क्वेश्चन अगला भी है, इसलिए उसको आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या कहा TP बी द pth टर्म ऑफ GP ऑल पॉजिटिव टर्म देन। TP कह रहा है इसका टर्म है GP का, P पद है, तो कह रहा है इसका मान बताइए। तो हमने कहा चूँकि TP पद है GP का ज्योमेट्रिक सीरीज का गुणोत्तर श्रेणी का, तो जैसे ही लाग लग गया वह हो गया AP में। अब AP में हो गया तो आपको दो ही चीज़ देखना होता है, या तो AP में वैल्यू दिया होगा जो जैसे T1 का मान 1 T2 का मान 2 T3 का मान 3, या तो T1 T2 T3 T4 इस रूप में लिखा होगा, दो ही चीज़ देगा, तो डिफरेंस ही हमें देखना है। तो यहाँ से देखिए डिफरेंस हमें क्या पता चलता है TP है, ठीक है, तो 1 है, 1 में 2 का डिफरेंस है, ठीक है, P1 TP1 है तो T और लाग को आप निकलेट करिए P1 ठीक P3 2 का डिफरेंस, यह क्या है 3 से 5 2 का डिफरेंस, यहाँ से देखिए 3 से 5 2 का डिफरेंस, 5 से 7 2 का डिफरेंस, यहाँ देखिए 5 से 7 और 7 से 9 2 का डिफरेंस है। तो ये बढ़ते क्रम में है और 2 2 का क्या है डिफरेंस है, इसलिए इसका क्या होगा वैल्यू 0 आएगा। एक वीडियो को 1-2 बार और देखिए, जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।